वोट मांगने का क्या समीकरण होगा आपका? मेरा वोट मांगने का समीकरण ये है कि मैं बेगूसराय में विकास करूं, यहाँ के युवक युवतियों को रोज़गार दूं। यहाँ के लोकल रिफाइनरी है जहाँ बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए, बाहर से लड़के लड़कियों को लाया जाता है, लोकल लड़के लड़कियों को नहीं लिया जाता है। इसलिए मैं बेगूसराय में नगर निगम में आना। एक सवाल, जनता आपको क्यों वोट दे? जनता विकास के नाम पर वोट देगी। मैं पहले भी नगर निगम में रह चुकी हूँ, मैं तो पहले भी आई हूँ कि मैं नगर निगम में रह चुकी हूँ और मैंने पहले भी जनता के लिए काम किया है और सारे मानदेय मैंने अपने गरीब राहत कोष में, मुख्यमंत्री गरीब राहत कोष में मैंने जितना भी मुझे नगर निगम से मानदेय मिलता था वो मैं सब दान कर चुकी हूँ और मैं जनता के विकास के लिए आ रही हूँ। तब मुझे सपोर्ट करेगी और वोट करेगी, ये मेरा विश्वास है कि वो मेरा। जिस उद्देश्य को लेकर नगर निगम की स्थापना हुई, रियली कहिए तो हम ठीक उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। मेरे अरबों रुपया खर्च हो गए और शहर उससे 100 गुना नीचे गिर गया। यहाँ ना एक चिल्ड्रन पार्क है, ना यहाँ पोखर में बोटिंग व्यवस्था है, ना शहर में उपयुक्त लाइटिंग व्यवस्था है। हम तो धन्य मनाते हैं भारत सरकार का जो लाइट दिया तो थोड़ा बहुत राहत। बेगूसराय में एक भी स्टेडियम नहीं है जहां नेशनल लेवल का माने खिलाड़ी आवे, इसकी ज़रूरत है। बेगूसराय में प्रेक्षागृह की ज़रूरत है जहां अच्छे अच्छे रंगकर्मी आके कार्यक्रम दे। बेगूसराय में एक दिनकर कला भवन है जो मल्टीपर्पज़ कला भवन है। बेगूसराय को खास चाहिए प्रेक्षागृह। बेगूसराय के कलाकारों को, साहित्यकारों को, चित्रकारों को, व्यापारियों को, हर लोगों को समय समय पर सम्मानित। बेगूसराय नगर निगम की किस समस्या को लेकर आप जनता से रूबरू होंगे? देखिए, बेगूसराय में 6-7 प्रमुख समस्या है, जिसमें एक है अपराध की समस्या। रोज आए दिन हर दुकान में, बाजार में, घर में चोरी चमारी डकैती होता है। ये समस्या पर हम निजात लगाएंगे और इसके लिए मेरे पास मास्टर प्लान है। हमारे आते ही अपराध पर नियंत्रण हो जाएगा 98%। जाम की समस्या 7 दिनों में हम समाप्त कर देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। इस वक्त मैं सामाजिक कार्यकर्ता पूर्व पार्षद प्रकाश सिन्हा जी के आवास पर हूँ। प्रकाश सिन्हा ने ऐलान किया है जो वो अपनी धर्मपत्नी पूर्व डिप्टी मेयर अर्चना देवी को मेयर पद के लिए चुनाव में उतारना चाह रहे हैं। मेयर पद की प्रत्याशी होंगी। बेगूसराय नगर निगम की मेयर पद की प्रत्याशी अर्चना देवी होंगी। प्रकाश जी भी सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ये भी एक टर्म पार्षद रह चुके हैं। प्रकाश जी, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेगूसराय फ्रंट लाइन के तमाम लोग, मैं आप लोगों को इस सामाजिक कार्य के लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप रात दिन एक करके लोगों के बीच सही बात को रखते हैं। चुनाव की तैयारी आप कर रहे थे और अंतिम समय में आपने पत्नी को चुनाव में उतारा, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? देखिए, तैयारी सरकार के अनुसार ये था कि सामान्य सीट होगा, तो हम सामान्य सीट के अनुसार काम कर रहे थे। जब महिला सीट होने की बात आ गई तो ज़्यादा खुशी हुई कि एक अनुभवी, तजुर्बेदार, त्यागी, कर्मठ, शिक्षित महिला आज नगर निगम को मिलने जा रहा है, एक मेयर के रूप में, जो पिछले दिनों अपना सारा मानदेय गरीब राहत कोष में दान दी। ऐसा करने वाली बिहार की एकमात्र प्रतिनिधि है ये। बेगूसराय के तमाम मेयर, डिप्टी मेयर सब लोग अपने अपने घर रुपया ले गए, पार्षद रुपया ले गए। बिहार में अमूमन सारे लोग अपने घर रुपया ले गए, लेकिन अर्चना देवी ने सारा रुपया मुख्यमंत्री गरीब राहत कोष में दान दी। तो हमको खुशी है, हमारी पत्नी भी त्यागी महिला है, कर्मठ महिला हैं और जनहित के लिए लड़ती हैं। आपको याद होगा कि बेगूसराय में जब नगर के जनता का वार्षिक टैक्स 3 गुना बढ़ गया, इन्होंने इस्तीफा दिया था और इनके इस्तीफा के कारण फिर टैक्स वृद्धि वापस हुआ।
ये जनहित के लिए काम करते हैं। आपको एक और वाकया याद होगा, 26 नए वार्ड जो नगर निगम में जुड़े, ग्रामीण क्षेत्र से नगर निगम में आए, वहाँ पर जब टैक्स लागू हो रहा था तो अर्चना देवी ने विरोध किया कि पहले इसका विकास कीजिए फिर टैक्स की बात कीजिए, और आज तक वहाँ टैक्स रुका हुआ है। तो ये कर्मठ महिला और जनता के हित को सोचती हैं, ये अपने घर को नहीं चमकाती हैं औरों की तरह। जिस उद्देश्य को लेकर बेगूसराय नगर निगम की स्थापना हुई, वो कहाँ तक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है? देखिए, जिस उद्देश्य को लेकर नगर निगम की स्थापना हुई, रियली कहिए तो हम ठीक उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। मेरे अरबों रुपया खर्च हो गए और शहर उससे 100 गुना नीचे गिर गया। यहाँ ना एक चिल्ड्रन पार्क है, ना यहाँ कहीं पोखर में बोटिंग व्यवस्था है, ना शहर में उपयुक्त लाइटिंग व्यवस्था है। हम तो धन्य मनाते हैं भारत सरकार का, जो लाइट दिया तो थोड़ा बहुत राहत। बेगूसराय में एक भी स्टेडियम नहीं है जहां नेशनल लेवल का माने खिलाड़ी आवे, इसकी ज़रूरत है। बेगूसराय में प्रेक्षागृह की ज़रूरत है जहां अच्छे अच्छे रंगकर्मी आके कार्यक्रम दें। बेगूसराय में एक दिनकर कला भवन है जो मल्टीपर्पज़ कला भवन है। बेगूसराय को खास चाहिए प्रेक्षागृह। बेगूसराय के कलाकारों को, साहित्यकारों को, चित्रकारों को, व्यापारियों को, हर लोगों को समय समय पर सम्मानित करना चाहिए। आप देखते हैं, रोज सुनते होइएगा, आप पत्रकार हैं। बेगूसराय नगर निगम की किस समस्या को लेकर आप जनता से रूबरू होंगे? देखिए, बेगूसराय में 6-7 प्रमुख समस्या है, जिसमें एक है अपराध की समस्या। रोज आए दिन हर दुकान में, बाजार में, घर में चोरी चमारी डकैती होता है। ये समस्या पर हम निजात लगाएंगे और इसके लिए मेरे पास मास्टर प्लान है। हमारे आते ही अपराध पर नियंत्रण हो जाएगा 98%। जाम की समस्या 7 दिनों में हम समाप्त कर देंगे। इसके लिए मेरा मास्टर प्लान रेडी है। बेगूसराय में जल जमाव की समस्या है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके टाउनशिप की तरह कहीं सड़क पर पानी लॉगिंग नहीं होगा, पानी नहीं लगेगा। ये मेरे पास मास्टर प्लान है। इसके अलावा शहर में चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था हो, जितने तालाब हैं वो शुद्ध खूबसूरत बने, वहाँ बैठने की व्यवस्था हो, घूमने की व्यवस्था हो और बोटिंग की व्यवस्था हो। इन तमाम बातों के अलावा 45 वार्ड में गरीब गुरबा की बेटी की शादी के लिए, कोई सामूहिक कार्यक्रम के लिए एक प्रत्येक सामुदायिक भवन प्रत्येक वार्ड में बनाने की मेरी योजना है, जो हम कार्यरूप देंगे। बिहार सरकार का एक योजना है मुख्यमंत्री समेकित विकास योजना, जिसमें कि करोड़ों करोड़ का फंड रखा हुआ है, उसका उपयोग नहीं होता। पूर्व के मेयर उपयोग नहीं किए। हम उसका उपयोग करके 45 वार्ड में सामुदायिक भवन बनाएंगे, वार्ड क्लिनिक बनाएंगे और एम्बुलेंस देंगे, ताकि गांव माने दूर दूर के वार्ड में कोई समस्या हो तो तुरंत एम्बुलेंस के सहारा से मेन हॉस्पिटल आ सके। हमारी बहुत सारी योजना है। आप जान जाइए, बेगूसराय में जो अभी वर्तमान स्थिति है, यहाँ के 50,000 लड़का लड़की को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। आज बेगूसराय में कहा जाता है कि लोकल के बहाली नहीं। मैं जब आऊँगा तो भारत सरकार के नियम के अनुसार यह रिफाइनरी को और तमाम कंपनी को यह पत्र देंगे कि आपको हर हालत में लोकल मजदूर ही रखना है। किसी कीमत पर हम प्रदूषण रिफाइनरी का झेलें, हम कंपनी का प्रदूषण हम झेलें, लाभ हमारे लोकल को नहीं मिले, ये अन्याय है। और ये कानून भी सरकार का है कि लोकल को ही मिले। और आप देखे होइएगा, सीवरेज का काम हुआ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात का मजदूर काम किया। ये नहीं चलेगा मेरे कार्यकाल में। लोकल मजदूर 100%, 50% तृतीय श्रेणी के कामों में ये गारंटी रहेगा मेरे। और हर पदाधिकारी को मैं सख्त पत्र दूंगा कि ये इस नियम को आप लागू करें, जो आज नहीं हो रहा है। इसका कई कारण है कि रिफाइनरी अपने अंदर 780 रुपया रोज़ मजदूरी देती है एक मजदूर को,
और देखा जाता है कि 270 रुपया रोज मजदूर को मिलता है। ये भंडा नहीं फूटे, इसी के लिए लोकल को काम नहीं मिलता है और मैं इस पर सख्ती से कार्रवाई करूंगा। इसके अलावा बेगूसराय की जो भी समस्या है, सफाई की समस्या, वहाँ पर दवा की छिड़काव, स्वच्छता में आप बेगूसराय शहर को कहाँ पाते हैं? देखिए, स्वच्छता में जो बात आप कहिएगा तो मेरे समझ से कहीं दूर दूर तक बेगूसराय में इस बात को बोलना उचित नहीं है कि बेगूसराय मेरा स्वच्छ है। और क्या होता है स्वच्छता और कैसे होना चाहिए, मैं आने वाले दिनों में, हमको विश्वास है कि अर्चना देवी जो त्यागी महिला हैं और कर्मठ हैं, शिक्षित हैं, ये ऐसा वातावरण बनाएंगे कि लगेगा कि बेगूसराय वाकई स्वच्छ है। आम लोगों की आवाज़ होगी कि अब हुआ नगर निगम, अब हुआ नगर निगम, पहले तो था नरक निगम। ये आम लोगों की जुबान से आवाज़ निकलेगी, बाज़ार में अपराध नहीं होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हम अपराध नियंत्रण के लिए सोचे हुए हैं लोकल स्तर पर नगर पुलिस की बहाली करना। हम नगर पुलिस की बहाली करेंगे और प्रत्येक वार्ड में रात्रि में 5 नगर पुलिस की गश्ती दिलवाएंगे। ऊपर सब पूरे नगर में सीसीटीवी कैमरा रहेगा। आप बोलिए अपराध होगा? लोग अपराधी सीसीटीवी में पकड़ाएंगे, नीचे पुलिस से पकड़ाएंगे। अपराध पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। ये आप अपने जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता से एक ही बात के लिए प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे बेगूसराय की जनता, आप बहुत महान हैं। आप जाति पाति धर्म सबसे ऊपर उठ के सदैव काम किए हैं। जो भी विकृतियाँ आई है पिछले दिनों, जात धर्म, बैकवर्ड फॉरवर्ड, पैसे की राजनीति, ये तमाम को इस बार आप थूक दीजिए। आप पर पूरा हमको विश्वास है, आप ईमानदार हैं और जो 1-2% अगर गड़बड़ भी कर रहे हैं उन पर पूरा नियंत्रण बनाइए। आपसे मेरा यही आग्रह है कि आप हमें वोट दीजिए। मैं बिहार का सबसे उत्तम नगर निगम बेगूसराय बना के दिखा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरा प्रणाम, सत सत नमन। इस वक्त मेरे सामने है पूर्व डिप्टी मेयर अर्चना देवी। अर्चना देवी 2011 में बेगूसराय नगर निगम की पहली डिप्टी मेयर रह चुकी हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत। थैंक यू। नमस्कार, मैं अर्चना देवी, नगर निगम कार्यकारी मेयर। इस बार महिला मेयर चुनाव में मैं खड़ी हो गई हूँ। आप बेगूसराय नगर निगम में मेयर पद के लिए क्यों खड़ी होना चाह रहे हैं? बेगूसराय नगर निगम में मैं इसलिए खड़ी होना चाह रही हूँ कि मेरा कार्य किया हुआ है और बहुत ही कार्य अधूरा भी है। देख रहे हैं नगर निगम में काफ़ी भ्रष्टाचार और ये है, मैं उस पर अंकुश रखना चाहती हूँ और सर्वोच्च नगर निगम बनाना चाहती हूँ। इसलिए बेगूसराय में मैं खड़ी नगर निगम मेयर पद से खड़ी होना किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में खड़ी होने जा रही हैं? आपका क्या मुद्दा है? मेरा मुद्दा है नगर निगम क्षेत्र में विकास हो, सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे और जाम की व्यवस्था ठीक हो, सड़क नाला ठीक हो, सभी व्यवस्थित ढंग से हो और सर्वोच्च नगर निगम बनाए। ये मेरा उद्देश्य है और मैं इसीलिए नगर निगम में आना चाह रही हूँ। आप बेगूसराय नगर निगम की पहली डिप्टी मेयर रह चुकी हैं। अभी के और उस समय के कार्य को आप किस रूप में देखती हैं? अभी नगर निगम जो मैं डिप्टी मेयर थी तो उस समय भी मैंने ऐसा काम किया था जिससे नगर निगम को कुछ फ़ायदा हुआ था और इस मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तीफ़ा भी दी थी और एकाएक 3 गुना टैक्स बढ़ाने के कारण मैं इस्तीफ़ा दे चुकी थी कि मुझे वो मंजूर नहीं था। जहाँ विकास नहीं था वहाँ आप टैक्स ले रहे थे, ये मुझे मंजूर नहीं था। मैंने इसलिए इस्तीफ़ा दिया था और फिर मैं नगर निगम में इसलिए आना चाह रही हूँ कि नगर निगम क्षेत्र को मैं सुसज्जित और सुंदर बना सकूँ, सर्वोच्च नगर निगम बेगूसराय का बना सकूँ। इसलिए मैं
बिहार का सर्वोच्च नगर निगम बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं नगर निगम में आना चाहती हूँ। बेगूसराय नगर निगम को बने 10 साल से ज़्यादा हो गया है। 10 साल में बेगूसराय नगर निगम को आप कहाँ पाती हैं? मैं बेगूसराय नगर निगम को कहीं भी नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसका विकास करूँ और नगर निगम को बिहार का नगर निगम सर्वोच्च नगर निगम बनाऊँ। यह मेरा वादा है आप लोग से, और मैं जनता से यही कहूँगी कि नगर निगम को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए मुझे वोट करें। आपका वोट मांगने का क्या समीकरण होगा? मेरा वोट मांगने का समीकरण ये है कि मैं बेगूसराय में विकास करूं, यहाँ के युवक युवतियों को रोज़गार दूं, यहाँ के लोकल मेरा अथी है, रिफाइनरी है, जहाँ बाहर से लोग आते हैं काम करने के लिए, बाहर से लड़के लड़कियों को लाया जाता है, लोकल लड़के लड़कियों को नहीं लिया जाता है। इसलिए मैं बेगूसराय में नगर निगम में आना चाह रही हूँ कि मैं वो नगर निगम क्षेत्र में आता है और वहाँ मैं चाहती हूँ कि हमारे बेगूसराय के लोकल लड़के लड़कियों को वहाँ रोज़गार मिले और बेगूसराय को सुंदर बनाए, यहाँ के अपराध पर नियंत्रण हो और जाम की व्यवस्था ठीक हो। इसलिए मैं नगर निगम में आना चाह रही हूँ। इस बार बेगूसराय नगर निगम का चुनाव जनता डायरेक्ट मेयर उप मेयर पद के लिए चुनेगी, इसको किस रूप में आप देखती हैं? मैं तो सही रूप में देख रही हूँ। इस बार जनता को स्वतंत्रता मिली है कि अपने हिसाब से नगर निगम का मेयर चुने, डिप्टी मेयर चुने, जिससे जनता का विकास हो। ऐसे पार्षदों का विकास होता था, इस बार जनता के द्वारा जनता का विकास होगा। ये आपके हिसाब से सरकार का कैसा कदम है? सरकार का एकदम सही कदम है और उन्होंने सही ये विचार किया है कि जनता के द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मेयर तो शक्तिशाली होगा। मेयर होंगे तो शक्तिशाली होंगे ही, वो तो ऐसे भी मेयर हैं तो बेगूसराय के सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक होंगे, इसलिए बेगूसराय का सारा दायित्व उन पर होगा और तो वो शक्तिशाली होंगे ही। इस बार महिला को मेयर पद के लिए दिया गया है। आपके पति चुनाव की तैयारी कर रहे थे, आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ठीक महसूस कर रही हूँ कि मेरे पति का काम किया हुआ है और मेरा भी पहले का भी काफ़ी अनुभव है, इसलिए मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं नगर निगम को बढ़िया बना सकती हूँ और सर्वोच्च बना सकती हूँ। मैं अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं नगर निगम बढ़िया बना सकती हूँ, इसलिए और मेरा पति का सहयोग रहेगा और जनता मुझे सहयोग करेगी। मैं ज़रूर नगर निगम को स्वच्छ बनाऊंगी, सुंदर बनाऊंगी। आप अगर चुनाव जीत जाती हैं तो प्रमुखता के तौर पर बेगूसराय नगर निगम के लिए पहला कौन सा काम करेंगे? सबसे पहला काम तो मेरा ये होगा कि जाम की व्यवस्था दूर। यहाँ रोड इतना जाम रहता है, सबसे पहले प्राथमिकता मैं दूंगी कि यहाँ के जाम की व्यवस्था सुदृढ़ हो और ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। जाम इतना होता है जगह जगह पर, सब जगह जहाँ ज़मीन को ठीक किया गया है, इंक्रोच किया गया है, वहाँ सबको सुशासित करके और उसे सुंदर बनाएंगे। नगर निगम को जाम की व्यवस्था से मैं दूर करूँगी। आपने 45 वार्ड का भ्रमण कर लिया है? जी, बहुत पहले से कर रही। नगर निगम का 45 वार्ड मेरा घुमा हुआ है। मैं पहले भी नगर निगम की डिप्टी मेयर रह चुकी हूँ और मैं पूरे 45 वार्ड का भ्रमण भी कर चुकी हूँ और वहाँ के सारे समस्याओं को भी समझती हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं नगर निगम में आऊँगी तो मेरे पार्षद जो होंगे वो मेरा साथ देंगे और मैं नगर निगम को स्वच्छ बनाऊँगी। आप एक महिला कैंडिडेट हैं मेयर पद की, महिलाओं के बीच आप किस रूप में जाएंगे?
महिलाओं के रूप उनकी सहेली के रूप में जाऊंगी, ताकि वो अपना समस्या हमें बता सके। और मैं मेयर के थी से उनके जैसा ही सामान्य महिला हूँ मैं भी, और वो भी हमारी अथी होंगी। और मैं चाहूँगी कि महिलाएं अपना सारी बात जो भी हो, जो भी समस्या हो, वो मुझे खुल के कहेंगी, और मैं उनके सामने एकदम साधारण महिला की तरह, ये मेयर का ये गुरूर लेकर मैं नहीं जाना चाहती जनता के बीच में। मैं एक साधारण महिला हूँ और साधारण महिला की ही तरह सब जगह जाऊंगी। एक सवाल, जनता आपको क्यों वोट दे? जनता विकास के नाम पर वोट देगी। मैं पहले भी नगर निगम में रह चुकी हूँ। मैं तो पहले भी बताई हूँ कि मैं नगर निगम में रह चुकी हूँ, और मैंने पहले भी जनता के लिए काम किया है। और सारे मानदेय मैंने अपने गरीब राहत कोष में, मुख्यमंत्री गरीब राहत कोष में, मैंने जितना भी मुझे नगर निगम से मानदेय मिलता था वो मैं सब दान कर चुकी हूँ। और मैं जनता के विकास के लिए आ रही हूँ। ये जनता मुझे सपोर्ट करेगी और वोट करेगी। ये मेरा ये है संकल्प है कि वो मुझे विश्वास है कि वो मेरा साथ देंगे। आप महिला है, प्रत्याशी है, महिलाओं के लिए कौन सा काम करेंगे बेगूसराय नगर निगम के लिए? महिलाओं के लिए यहाँ शौचालय की कमी है। बाहर से जो भी महिलाएं आती हैं उन्हें शौचालय का काफ़ी दिक्कत होती है। महिला शौचालय नहीं है। वो सर्वोत्तम काम मेरा ये रहेगा कि सब जगह महिला शौचालय बनवाना, ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिल सके और महिलाओं को दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। बेगूसराय नगर निगम में कहीं भी बच्चों के पार्क का साधन नहीं है, बच्चों को, बुजुर्गों के लिए कोई ऐसा शेड नहीं बनाया गया, इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं बेगूसराय में चिल्ड्रन पार्क का पहले भी प्रस्ताव रख चुकी हूँ, और मैं नगर निगम में चिल्ड्रन पार्क बनवाऊंगी। इस बार निश्चित चिल्ड्रन पार्क बनेगा और सुंदर बनेगा। बुजुर्गों को बैठने के लिए सारे जितने भी पोखर हैं, पोखर पर सब जगह बैठने की व्यवस्था होगी। उसमें वोट दिया जाएगा, ताकि आप वोटिंग भी कर सकते हैं। और वहाँ बुज़ुर्ग के बैठने का भी चेयर लगा दिया जाएगा, ताकि वो बैठें, आराम करें वहाँ पे, फिर अपना टहले घूमें। यही मेरी व्यवस्था रहेगी। इस बार नगर निगम में मैं ये करके दिखाऊंगी। आप मेयर पद की चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपने मतदाताओं से क्या आह्वान करेंगे? मैं चाहती हूँ कि जनता मुझे साथ दे। मैं अपने जितने भी मतदाता हैं वो मेरा साथ दें। मैं उनका विकास करूँगी। मैं बेगूसराय को सर्वोच्च नगर निगम बनाऊँगी। बिहार का नगर निगम सर्वोच्च नगर निगम बना के दिखाऊँगी। ये मेरा वादा है और मैं करूँगी। जनता मुझ पर विश्वास करे, मैं यही जनता से कहूँगी। जनता तो आप पर पहले भी विश्वास कर चुका है। हाँ, जनता मुझे पहले भी विश्वास कर चुकी है, और इस बार एक बार फिर विकास करें। एक से एक काम मैं कर चुकी हूँ, पहले भी काम किया है और फिर करूँगी। और मुझे जनता से यही अपेक्षा है, जनता मुझ पर विश्वास करे और मुझे वोट करे। मैं जनता के विकास के लिए हमेशा खरी उतरूँगी। आप मेयर पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं मेयर पद का चुनाव लड़ रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जनता का काम करने के लिए मुझे चुना गया है, और मैं खुशी से जनता को एक्सेप्ट करती, जनता के काम को, विकास को एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं उसे करके दिखाऊंगी। ये वादा है जो बोल रहे हैं वो करके दिखाएंगे। निश्चित मैं करूँगी। आप देख लीजिएगा। आप अभी आज इंटरव्यू ले रहे हैं, और 2 साल के बाद भी लीजिएगा। मेरा यही वादा रहेगा और मैं यही करूँगी। मैं विकास किया है और करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रही थी मेयर पद की दावेदार, पूर्व मेयर रह चुकी हैं अर्चना देवी। इन्होंने नगर निगम का चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया है। बहुत सारे वादे किए हैं जो बेगूसराय नगर निगम स्वच्छ होगा, बेगूसराय नगर निगम को जाम से निजात दिया जाएगा, बेगूसराय नगर निगम को बिहार का मॉडल नगर निगम बनाया जाएगा। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।